जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2023, यानी कि 2023 मैट्रिक 10th एग्जाम्स के लिए साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में चल रहे हैं। और यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं एग्जाम्स के लिए तो उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियोस में हम लोग शुरू करेंगे 16 नंबर से क्वेश्चन कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और इस चैनल से तैयारी करने के बाद आप फूले नहीं समाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर से क्वेश्चन आंसर, लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो इसका आंसर पहले हम तेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको स्लोली। जैसे पौधों में गैसों का विनिमय या आदान प्रदान रंध्रों स्टोमाटा द्वारा होता है। आराम से समझिए, जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, चाहे आम का है, चाहे जलेबी का है, चाहे कटहल का है, कोई भी पेड़ पौधा है, उनमें गैसों का, उनमें जो गैस होता है ना, उनका आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। यानी कि पौधे में जैसे पत्ते हैं, ठीक है, पत्ते हैं, पत्ते के बीच में जो महीन छिद्र है, उसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और पत्ते के बीच में जो महीन छिद्र है, उस छिद्र को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए दूसरा प्रश्न क्या है। यानी नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? आपका जो माउथ है उसमें कितने प्रकार के दांत हैं, उनके नाम बताएं। तो चलिए देख लेते हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि 17 नंबर का। मानव में या आप में, हमारे माउथ में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है कर्तनक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अग्र चरवर्णक, और चौथा है चरवर्णक। कितने दांत देखा? कतरने का काम करता है कर्तनक, भेदने का काम करता है भेदक। बाकी इसका और भी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक थ्रू स्टडी कीजिए। फिलहाल मैं आपको झलक दे रहा हूं और क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूं। इसका डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको उतना ही अभी तैयारी कराएंगे हम जितना आपको ज़रूरी है। और विस्तार से जानने हैं तो आप बुक थ्रू स्टडी कीजिए, स्कूल जाइए, ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तत्काल टाइप देख लीजिए और आपको ये आसान लगे तो आप याद कर लीजिए। कर्तनक, भेदक, अग्र, चरवनक और चरवनक, ये 4 प्रकार के दांत मानव के माउथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, शोषण की परिभाषा दें। शोषण क्या है, चलिए देखते हैं। 18 नंबर में शोषण, रेस्पिरेशन, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को शोषण कहते हैं। शोषण का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सांस छोड़ना भी है। जहां मानव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो यही प्रोसेस क्या है, श्वसन है। और बिना श्वसन का, यानी श्वसन के अभाव में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जिससे यानी श्वसन वह विधि है या प्रक्रिया है जिसमें O2 ऑक्सीजन लिया जाता है, O2 ऑक्सीजन है, तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। हम जो ऐसे लिए सांस छोड़े, तो सांस लेने और छोड़ने से जो प्रोसेस है वही क्या है, शोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केंचुआ व मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम। हो सकता है आप पहले जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। इस तरह जीव देंगे आंसर में, इस तरह श्वसन देंगे। लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका भी आपको मालूम हो रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो मछली में गल्फर से,
मछली में गल्फर से या गिल्स से, वही है। मच्छर में श्वास नली या इसको ट्रेकिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, मच्छर में श्वास नली से। केंचुआ जो चाली देखते हैं, केंचुआ में त्वचा से, केंचुआ में त्वचा से, त्वचा का मतलब तो इसे चमड़ी होता है, तो केंचुआ में त्वचा के द्वारा शोषण होता है। मनुष्य में फेफड़ा, मनुष्य में फेफड़ा या लंग्स के द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। समझ गए? मछली गल्फर, मच्छर श्वास नली, केंचुआ त्वचा, मनुष्य फेफड़ा। वीडियो को सुनने से याद हो रहा है। जो क्वेश्चन भारी लगेगा उसे आप रफ कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किण्वन किस प्रकार का शोषण है? आज हम लोग 15 प्रश्न और देखेंगे। किण्वन किस प्रकार का शोषण है, यह कहाँ होता है? तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। किण्वन का आंसर देखिए। किण्वन जो है, किण्वन एक अभावीय शोषण है। क्या है? अभावीय शोषण है। इसमें पाइरूवेट का 2 अणु बनता है। किण्वन जो प्रोसेस है, जो क्या है, अभावीय शोषण में होता है, उसमें पाइरूवेट, और पाइरूवेट क्या है देखते हैं आगे, का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। यानी यहां से नहीं समझेंगे आप, किण्वन तो देख लिया एक प्रकार का शोषण ही है, और पाइरूवेट शब्द जो है इसका मतलब है यह एक रासायनिक यौगिक है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज रासायनिक यौगिक है C6H12O6, उसी प्रकार पाइरूवेट भी एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3COCOO सिंगल बॉन्ड। पाइरूवेट एक केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? सीधे तौर पे जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल जाए, ठीक है, वही क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी यह फेफड़ों में बनता है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये हमारा जो फेफड़ा है उसी में बनता है। फेफड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फेफड़ा है इसी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए इसको स्पष्ट करते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में बनता है जब ऑक्सीजन आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन से बन जाता है। यानी शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। अच्छा, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑब्जेक्टिव आता है, बताइए आप कमेंट करके, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था शोषण और दहन में क्या अंतर है? शोषण और दहन में कोई 2 अंतर लिखें। अब ऐसा पूछ सकता है, और क्वेश्चन भी आप देखे होंगे पिछले लिस्ट में। आंसर है शोषण वह विधि है जिसमें O2 ऑक्सीजन लिया जाता है तथा CO2 छोड़ा जाता है, जबकि दहन O2 की उपस्थिति में होता है। बिना हवा की उपस्थिति में, अगर हवा नहीं हो तो वहाँ दहन नहीं हो सकता। जलने के लिए हवा चाहिए, तो वही है दहन O2 की उपस्थिति में होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए यानी O2 चाहिए, तो दहन जब होगा O2 की उपस्थिति में होगा। दूसरा है शोषण एक जैविक क्रिया है। शोषण जो है एक जैविक क्रिया है, बायो प्रोसेस है, जबकि दहन अजैविक है। दहन क्या है? अजैविक है। जिसमें जीव होता है वही जैविक हुआ। तो शोषण जैविक के लिए, जीव के लिए है, जबकि दहन निर्जीव के लिए है, अजैविक के लिए है। फिर से, शोषण वह विधि है जिसमें O2 लिया जाता है तथा CO2 छोड़ा जाता है, जबकि दहन O2 की उपस्थिति में होता है। एक दूसरा अंतर, शोषण एक जैविक क्रिया है जबकि दहन अजैविक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो तो पसंद आएगी आपको, इसे शेयर जरूर मारिएगा। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23। किण्वन क्या है? अब किण्वन का चर्चा फिर से यहाँ पर है, तो किण्वन क्या है वहाँ तो देखे थे, फिर देखेंगे किण्वन क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो चलिए आंसर एक बार फिर से किण्वन का लेते हैं। किण्वन का आंसर देखिए फिर से लेते हैं, ध्यान देंगे। किण्वन क्या है? किण्वन फर्मेंटेशन, यह एक अभावीय शोषण है, तभी आपने देखा था।
जिसमें ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, नीचे देखेंगे। ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल है, यह भी केमिकल कंपाउंड है, यह भी रासायनिक यौगिक है। जैसे ग्लूकोज है, बेंजीन है, चीनी है। एथिल अल्कोहल भी एक तरह से क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहीं समझे? किण्वन क्या है? एक शोषण का प्रकार है, अवायवीय शोषण है, जो कि एक सूक्ष्म जीव में होता है, ईस्ट में होता है, जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका समीकरण पूछेगा तो समीकरण के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और इसमें जो उत्प्रेरक है किसकी उपस्थिति में क्या क्या चाहिए, जैमेज की उपस्थिति में ईस्ट में होती है, और इससे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, याद रखना है। प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा बनती है। ये जो समीकरण है C6H12O6, जैमेज यहाँ पे है कैटेलिस्ट, जो कि यहाँ पर जैमेज की उपस्थिति में जो कि ईस्ट में होती है, तो एथिल अल्कोहल CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है, बनती है। ये सब क्या है, यही है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसको आप एक बार उतार के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचें एवं इसके कार्य बताएं। हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है, वही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, मानव का श्वसन तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले फेस खींचेंगे, इस तरह से नासिका आ रहा है, ऐसे करके आप छोड़ देंगे। फिर इसे अंदर से ऐसे करके यहाँ छोड़ देंगे। फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे करके यहाँ छोड़ देंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये देखिएगा आपके जो गर्दन है वहाँ पे कंठ है, ये कंठ देख रहे हैं, ये उबड़ा हुआ जो देख रहे हैं कंठ द्वार, ये जो उबड़ा हुआ है ये कंठ। यहाँ से जो है आप इस तरह से नली खींचिएगा और इसको इस तरह से रिंग के तरह ऐसे कर दीजिएगा, तो ये जो हो जाएगा श्वास नली हो जाएगा। और ये जो आपने यहाँ पे नाक के पास इसे खींचा था, तो इससे होकर के हम लोग हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा ये नासिका व्यस्म होगा। क्या होगा? नासिका व्यस्म। और उसके नीचे, नाक के नीचे जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा माउथ है, ये मुख हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोनों के अंदर में जो ये देख रहे हैं गला, समझते हैं ना, गला कंठ के पास ये जो पार्ट है यहाँ पे ये गला हो जाएगा। और यहाँ पर ये कंठ देख रहे हैं और ये श्वास नली हो गया। और यहाँ से फेफड़ा बनाया हुआ देख लीजिए, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे। अब इसको ऐसे करके फेफड़ा बनाएंगे, फिर ऐसे करके फेफड़ा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जिस तरह से आकार है देख रहे हैं, ये जो जगह है ये डायाफ्राम हो जाएगा। बाकी इसका प्रोसेस समझेंगे तो और क्लियर होगा। तत्काल देखिए, चित्र पूछा है, इसको ऐसे बना दीजिएगा, इसमें ऐसे कर दीजिएगा। अब इसमें किसको क्या कहा गया है उसको ध्यान से देखिए। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जगह देख रहे हैं, ये वाला जगह, ये दोनों क्या है? फेफड़ा है। और बीच में जो दोनों फेफड़ा के बीच में जो स्थान है ये हृदय का स्थान। दोनों फेफड़ा के बीच का स्थान है हृदय का स्थान। और ये जो नली देखा था आपने, श्वास नली वही है, ट्रेकिया इंग्लिश में। ठीक है, बाकी आप समझते जाइए। और यहाँ पे फेफड़ा के अंदर में इस तरह की रचना देख रहे हैं, ये वायु कष्टिका हो जाएगा, इस समय वायु रहती है। और नीचे वाला जो ये देख रहे हैं इस तरह की रचना, ये क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा। तो ये जो है मानव के श्वसन का नामांकित चित्र है। समझ गए दोस्तों? इसको एक बार देख के बना लीजिएगा, फटाक से तुरंत बन जाएगा। कैसे करना है मैंने बता दिया है। ये आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा। कितने में? 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मानव का जो श्वसन तंत्र का सिस्टम है आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है एक बार शेयर मार दीजिए जानबूझ करके, क्योंकि किसी का हेल्प हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर अगर वो चाहते हैं
तो उन्हें सटीक आंसर मिले और एग्जाम में याद भी रहे, उन्हें मार्क्स भी आए। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर देखते हैं, ठीक है, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। नंबर 1, 2 अंतर देखते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में। वायु माने ऑक्सीजन, तो वायवीय माने वायु की उपस्थिति में जो हो, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में। जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, वो O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 नहीं है, इसलिए अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। दूसरा, हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट, यदि ग्लूकोज या भोजन ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा विखंडित होता है, टूट जाता है, जो ग्लूकोज है, जो भोजन है, ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा टूट जाए तो यह क्या होगा? वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। जबकि विखंडन O2 की अब्सेंस में होता है, माने टूटा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज विखंडित हुआ लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या होता है? एब्सेंस जब हुआ अवायवीय हो गया। ऑक्सीजन एब्सेंस है, अवायवीय हो गया। अब अवायवीय श्वसन होता है किस किस में, तो इसका उदाहरण देख लीजिए ध्यान से। यह जो श्वसन है अवायवीय, ये विभिन्न प्रकार के कवक जीवाणुओं, यानी ये सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव है। अवायवीय श्वसन कवक जीवाणुओं तथा गुद्देदार फलों में, जिस फल में गुद्दा होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव में और गुद्देदार फलों में अवायवीय श्वसन होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की श्वसन क्रिया क्या है? मछली, फिश जो है कैसे सांस लेती है? तो देखिए पहले इसका झलक एक बार आंसर का। कैसे लिखिएगा आप, कितना लिख दीजिएगा तो मार्क आ जाएगा। मछली की श्वसन क्रिया, मछलियों में गल्फर होता है। मछलियों में गिल्स या गल्फर जो है विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग गल्फर, इससे पहले भी आपने देखा था। जो पानी में, मछली जल की रानी है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का यूज करती है, श्वसन हेतु करती है। जल में घुलित ऑक्सीजन का यूज श्वसन के लिए करती है कौन? मछली। और वही ऑक्सीजन जो है उनको ऊर्जा प्रदान करती है। और प्रत्येक मछली में 2 गिल्स, 2 गिल्स, 2 गल्फर समूह में पाए जाते हैं। किसमें? समूह में पाए जाते हैं। बाकी चलिए और इसको हम क्लियर करते हैं। तत्काल इतना आप समझ लीजिए। मछलियों में गल्फर विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का यूज श्वसन के लिए करती है। मछली श्वसन का जो अगला यहाँ पे स्टेप है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फेरिंग्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में यानी पानी में स्थित भोजन तो फेरिंग्स से ग्रास नली में चला जाता है, बट जल गील कोष्ठ जो होते हैं गल्फर में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। वो जो पानी है गील कोष्ठ में, उसके बाद फिर शरीर से बाहर हो जाता है। इस प्रकार गिल्स जो है गल्फर लगातार पानी के संपर्क में रहते हैं, मछली के गल्फर, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में रक्त में चला जाता है। ऑक्सीजन जो है गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित ब्लड में चला जाता है तो मछली को ऊर्जा मिलती है तथा रक्त का CO2 जल में चला जाता है और उस ब्लड से जो CO2 निकला वो पानी में चला जाता है, क्योंकि मछली तो पानी में रहती है। इस प्रकार श्वसन गैसों ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान है ना, का जो आदान प्रदान है रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है गैसों का आना जाना, विसरण। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया मछली में श्वसन कैसे होता है। और चूंकि मछली जल में रहती है इसलिए जलीय श्वसन होगा मछली में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है 27। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो चलिए आंसर लेते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आंसर आपके सामने आ गया। देखिए, श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन की दो अवस्थाएं हैं, एक है प्रवास तथा दूसरा है उच्छ्वास। ठीक है, प्रवास और उच्छ्वास मिलकर ब्रीथिंग कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब आपको प्रवास और उच्छ्वास हो सकता है समझ में नहीं आए, तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, श्वसन की कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं, पहली प्रश्वास, दूसरा उच्छ्वास। और दोनों को जोड़ देंगे, यही मिलके होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वसन क्या है? श्वसन की परिभाषा तो इससे पहले भी ना आप देखा, तो श्वसन तो आराम से लिख लीजिएगा। तो श्वसन वह विधि है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। तो वो तो श्वसन आप पहले भी देखे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी। और श्वासोच्छ्वास यहां आप समझ गए, श्वसन की दोनों अवस्थाएं मिलकर के श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं। और चलिए इसको और फिनिश कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। वीडियो तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, समझिए। घड़ी के टाइम से आधा घंटा के अंदर आप समझ जाइएगा। ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तेजी में देखते हैं। चलिए, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। फर्स्ट क्रिया में हवा नाक से या नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। पहले जो हमने सांस लिया नाक द्वारा, वो फेफड़े तक गई, जहां जो ऑक्सीजन है फेफड़े की जो दीवार है ना, फेफड़े की दीवार होगी ना, उसमें स्थित जो है रक्त के सिकाओं के ब्लड में चला जाता है। रक्त के सिकाओं के रक्त यानी ब्लड में चला जाता है कौन? ऑक्सीजन। इस प्रकार की क्रिया को या इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। यानी जब ऑक्सीजन आपने ग्रहण कर लिया तो वो क्या हो गया? प्रश्वास। और जब ऑक्सीजन के बदले में CO2 छोड़ देंगे, CO2 छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, यानी CO2 जब निकलता है बाहर तो वो क्या हो जाता है? उच्छ्वास। ऑक्सीजन ग्रहण करना प्रश्वास, और बदले में CO2 का त्याग करना, वो बाहर निकलना, नासिका से क्या होगा? उच्छ्वास। समझ गए दोस्तों? एक दो बार सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन का लिस्ट है, बहुत मेहनत लगा इस क्वेश्चन को बनाकर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया हेतु किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? जमीन पर स्थल पर रहने वाले, जमीन पर या स्थल पर रहने वाले जीव स्थलीय है, पानी में रहने वाले जलीय है। तो स्थलीय जीवों में श्वसन पहले देखिए। स्थलीय जीवों में श्वसन श्वास नली से होता है। जो स्थल पे रहते हैं उसमें श्वास नली से श्वसन होता है। जिससे किसमें? तिलचट्टा तो देखे होंगे घर में, उसमें श्वास नली है। टिड्डा, उसमें भी श्वास नली है, ट्रेकिया है। और फेफड़ों से किस किस में होता है? आस्थल पर रहने वाले, जैसे कि आपने देखा था मानव में तो होता है फेफड़ों से। उसके अलावा मेढक, सर्प, लिजर्ड, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, ये जो है ये जीव, इसमें से जो बहुत सारे जीव है पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो इसको हम लोग रेप्टिलिया आगे बोलेंगे, आगे है रेंगने वाले भी इसमें है। और मेढक तो एम्फीबिया वर्ग का है, पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले। तो मेढक, सर्प, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, इन सबों में फेफड़ों द्वारा, किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा क्या होती है? श्वसन होती है। समझ गए दोस्तों? और अगर जलीय जीव मछली की बात करें, मान लेते हैं जलीय जीव, यहां पर आपको हम लिख देते हैं जलीय जीव। इससे पहले तो मछली पर बार बार चर्चा किए हैं। जलीय जीव मछली, जलीय जीव मछली में जो श्वसन है, जलीय जीव की चर्चा थी ना, तो जलीय जीव मछली आ जाएगा। इसमें किसके द्वारा हुआ था? गल्फर के द्वारा। जलीय जीव जो मछली है, इसमें जो श्वसन किसके द्वारा होगा? गल्फर के द्वारा होगा। और भी जलीय जीव आप पता कीजिए, ठीक है, उसका भी यहाँ पे श्वसन अंग का नाम दीजिए, इसमें कैसे श्वसन होता है, किससे होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो समझ गए आप, 30 नंबर तक देखना है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम
और फ्लोएम, यानी ये उत्तक है, कोशिकाओं का समूह है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं इसका आंसर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। आंसर यहां पे, जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है। पहला पॉइंट, जाइलम उत्तक में जल, पानी एवं खनिज का संचलन ऊपर की ओर होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जल और खनिज का जो है संचलन होता है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना जाइलम उत्तक में होता है। किसमें? जाइलम उत्तक में। नीचे से जल ऊपर पहुंचना, खनिज ऊपर पहुंचना जाइलम उत्तक द्वारा। जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का, या है ना, फ्लोएम में जो पेड़ पौधे में जो खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन जो होता है, ऊपर नीचे दोनों होता है। ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे को द्विदिशीय प्रवाह कहते हैं, और जिसमें एक है उसमें एक दिशीय होता है। तो जाइलम में एक दिशीय होगा, फ्लोएम में द्विदिशीय होगा। तो फ्लोएम उत्तक में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। चलिए सुन लेंगे, याद नहीं होगा तो लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का। बाकी हम लोग फिजिक्स पर भी काम करेंगे, उसका भी क्रैश कोर्स, और केमिस्ट्री का भी, सब मिला कर एक क्रैश कोर्स दिया जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो हमें बताइएगा। तो उसका तरीका है कि बार बार लिखना है। रुधिर, ब्लड या रक्त के या खून के एक ही नाम है, दो कार्य लिखें। या रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, या रक्त के दो कार्य लिखिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। ब्लड के दो कार्य हैं। पहला काम क्या है ब्लड का, खून का? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। ब्लड क्या करती है? हवा जो लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, उसको फेफड़ों से, लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। कौन? ब्लड। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को ले जाकर विभिन्न अंगों में पहुंचाना शरीर के। दूसरा, CO2 को, है ना, शरीर के सेल से लंग्स में बाह्य शोषण हेतु ले जाता है। बाहरी शोषण के लिए CO2 को जो बाहर करता है, ब्लड का काम है कि ये कार्बन